जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग में क्या है, हम इस चैप्टर में कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, डाटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ये सारी चीज़ आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके, बट उसका ओवरव्यू देखा है आपने, है ना। अभी इस सारे टर्म्स को हम डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप से। तो डाटा टाइप्स मैंने जैसे पहले भी बताया, हम अपने प्रोग्राम में जो भी इनपुट लेते हैं, है ना, जो भी वैल्यूज़ लेते हैं, तो वो वैल्यू आपकी किस तरह की होनी चाहिए, है ना, उसका टाइप क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा टाइप। ठीक है, मीन्स आपकी वेरिएबल कैरेक्टर टाइप की हो सकती, इंटीजर टाइप की हो सकती, रियल हो सकती, स्ट्रिंग हो सकती। कैरेक्टर टाइप की मीन्स आप जो वेरिएबल में जो भी वैल्यू ले रहे हो, एक कैरेक्टर एक वेरिएबल में आएगा आपका, है ना, अल्फ़ाबेट। और इंटीजर में क्या होता है, जो इंटीजर्स वैल्यू आप ले रहे हो, है ना, जैसे इंटीजर्स में प्लस होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो अगर इस तरह की वैल्यूज़ आपको लेना है तो उसके लिए आप इंट डाटा टाइप का यूज़ करोगे। रियल मीन्स ये फ्लोट होता है ना, मीन्स डेसिमल वैल्यू आपको लेनी है ना, फ्रैक्शनल पार्ट में, एक्सपोनेंट पार्ट में या डेसिमल पार्ट में जो वैल्यू आपको लेनी है वो आप उसके लिए ये डाटा टाइप यूज़ करोगे। और स्ट्रिंग में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, है ना, मीन्स जैसे एक पूरा वर्ड है तो पूरा एक वर्ड आपको एज अ वैल्यू लेनी है, उसको प्रिंट करवाना है, उसके साथ जो कुछ भी आगे आपको प्रोग्राम में करना है। तो मीन्स आप कोई भी ऐसी वैल्यू लेना चाहते हो जो कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी इनपुट लेते हो वो एज अ स्ट्रिंग रहता है, अगर आपने उसका डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है ना। और अगर आपको इंटीजर में करना है तो आपको इंट लेना पड़ेगा, फ्लोट में करना है तो आपको फ्लोट डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हो गया आपका डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स में क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम नंबर्स को देख लिए। नंबर्स के लिए हम क्या क्या डाटा टाइप यूज़ करते हैं, तो नंबर्स के लिए एक तो हम इंटीजर्स का डाटा टाइप यूज़ करते हैं, और इंटीजर्स में भी दो टाइप्स के होते हैं। इंटीजर साइन मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, और बुलियंस में क्या होता है, जैसे ये प्लस माइनस इस तरह से साइन होता है ना। और बुलियंस में क्या होता है, बुलियंस में मीन्स जैसे कंडीशन अगर चेक हो रही है तो आप रिज़ल्ट में क्या दोगे, सिर्फ फॉल्स दोगे या ट्रू दोगे, है ना, तो वो बूलियन डाटा टाइप में आएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज़ हम लेते हैं। डेसिमल वैल्यूज़ मतलब अगर जैसे आपने 12 भी डाला है तो वो उसको आपने अगर फ्लोट डाटा टाइप में लिया है तो वो 12.0 ले लेगा। मीन्स पॉइंट होना ज़रूरी है, डेसिमल पार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए भी इसके भी अंदर दो फॉर्म होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म मीन्स डेसिमल में आप लिखते हो तो इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे डेसिमल में है तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी कर सकते हो, आप पॉइंट हटा के नीचे आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है, एक्सपोनेंट नोटेशन। एक्सपोनेंट नोटेशन मीन्स ऐसे पावर में लिखना, है ना, इस तरह से पावर में आपने आपका लिखा हुआ है तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। तो इस फॉर्म में भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इसी के अंदर होता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन में एक रियल पार्ट होता है आपका, एक इमेजनरी पार्ट होता है ना। एक इमेजनरी पार्ट आपका आई या जे या के के साथ होगा, तो ये आपका रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह का भी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी कोई वैल्यू अगर आपको इनपुट में लेनी है अपने प्रोग्राम में तो वो भी हम ले सकते हैं। तो उसका डाटा टाइप क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐसा नंबर में हम ले सकते हैं। तो a इक्वल्स टू 0 + 3.1 j, है ना। तो इधर पर रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजनरी पार्ट क्या है 3.1। तो इसको इसमें से भी देख सकते हैं, ये हमने सी में हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, सी वेरिएबल में, डी वेरिएबल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब हम सी को प्रिंट करवाएंगे तो रियल पार्ट देखो इसका 0 है तो सिर्फ ये प्रिंट होगा, है ना। और डी को प्रिंट करवाएंगे तो रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट प्रिंट होगा, या फिर इसको प्रिंट सी प्रिंट डी से भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ रियल पार्ट देखना है और सिर्फ इमेजनरी पार्ट देखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो देखो जैसे इस धप्पा लिया है z इक्वल्स टू ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना। तो अब अगर हम ये देखें z पॉइंट रियल, है ना, z डॉट
पॉइंट नहीं, इसको डॉट बोलेंगे। z डॉट रियल अगर हमने लिया है तो ये सिर्फ इसका रियल पार्ट डिस्प्ले करेगा, है ना, ये रियल पार्ट डिस्प्ले करेगा। और z डॉट इमेज लिया है तो इसका ये क्या है, इमेजनरी पार्ट डिस्प्ले करेगा बस। ठीक है, तो ये सारे आते हैं आपके नंबर्स के अंदर।